हेलो राधे राधे दोस्तों, देखिए मैं राहुल कुमार चार अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए आज हम देखेंगे आपकी ऊंचाई एवं दूरी, त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है उसकी ऊंचाई एवं दूरी वाली जो एक्सरसाइज है उसके लिए देखिए। तो सबसे पहले इसे निकालने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले जो 9 पॉइंट है वो कुछ याद रखने हैं। इसमें दो प्रकार के कोण बनते हैं, एक बनता है अवनमन और एक बनता है उन्नयन कोण। देखिए फर्स्ट जो कोण बनता है वो बनता है उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। और एक जो बनता है वो बनता है आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण, ये दो कोण बनते हैं। देखिए यदि हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर देखेंगे, यानी हम कहां से नीचे से ऊपर देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। और जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। यानी उन्नयन कोण जो है वो कहां से? नीचे से। कहां देखने पर? ऊपर। यानी हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर देखेंगे। जैसे हम नीचे से खड़े होकर पेड़ पे या लट्ठे पे कोई बंदर बैठा है या कोई वस्तु रखी है उससे हम देखें तो वो कोण कौन सा बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। अब अवनमन कोण में क्या होता है कि अवनमन कोण में ऊपर से कहां देखते हैं? नीचे। ऊपर से कहां देखते हैं? नीचे। जैसे कोई व्यक्ति जहाज में यात्रा कर रहा है, उससे वो नीचे देखेगा तो उसके लिए जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। ये दोनों कोण जो हैं वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर। यानी जितना कोण उन्नयन कोण का मान होगा वही अवनमन कोण का मान होगा। इनके लिए ये जो ट्रिक जो होती है वो होती है समकोण त्रिभुज में ये और ये, ठीक है। ये 90 अंश का कोण हो जाएगा। कितने अंश का हो गया? 90 अंश का। अब इसमें क्या है? देखिए लंब, आधार और कर्ण, ये तीन चीजें। इन तीनों चीजों के लिए लंब, कर्ण, आधार में जो संबंध होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें क्या करना है? याद रखना है। विशेष तौर पे इसमें जो फॉर्मूला आता है वो tan वाला आता है। कौन सा आता है? tan थीटा। यानी tan थीटा का क्या होता है? L/A, यानी लंब बटे आधार। बाकी के सभी भी हमें क्या करने? याद रखने। तो sin थीटा एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं। sin थीटा वाला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। cos थीटा वाला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। tan थीटा वाला क्या होता है? tan थीटा वाला होता है आपका लंब बटे आधार। tan के बाद cot थीटा आएगा। cot थीटा वाला क्या होता है आपका? आधार बटे लंब। cot के बाद आएगा sec थीटा। sec थीटा का cos वाले का ऊपर नीचे हो जाएगा तो कर्ण बटे आधार, और ऐसे भी किसका हो जाएगा? कोसाइन। कौन किसका हो जाएगा? कोसेक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कोसेक का। तो अब देखिए इससे संबंधित जो सवाल है वो कैसे आते हैं। बस एक चीज का याद रखना है, जो नीचे से हम किसी वस्तु को ऊपर देखेंगे तो वो कोण कितना बनेगा? क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। और यदि ऊपर से कहां देखेंगे? नीचे देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। इसमें यही दो कंडीशन के जो है वो कोण बनते हैं। कौन सा? उन्नयन कोण और अवनमन कोण। और ज्यादातर हमें ये सबसे जो ज्यादा सवाल आता है वो आपका किससे आता है? tan से आता है। किससे आता है? tan से। तो मैं ये दोनों कोण याद रखने, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। इन दोनों कोणों की जो वैल्यू है वो आपस में कैसी होती है? बराबर होती है। तो देखिए इनसे संबंधित सवाल है वो कैसे आते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें इससे संबंधित जो सवाल है उसके लिए हमें उसका डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है। यदि हमने उसका चित्र बना लिया तो सवाल सही हो जाएगा। और चित्र यदि ये लंब, कर्ण, आधार हमने उल्टे मान लिए तो सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो सवाल है वो किस प्रकार से है। जैसे उसने कहा है कि देखिए उसने कहा है एक मीनार, उसने कहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार की, यानी क्वेश्चन है आपका एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। मीनार के आधार से कुछ दूरी पर एक बिंदु है जिसका मीनार के शिखर से कौन सा कोण? जिसका मीनार के शिखर से अवनमन कोण
अवनमन कोण 45 अंश है तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। देखिए हमें कुछ नहीं करना, उसने कहा है एक मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है। मीनार के आधार से कुछ दूरी पर एक बिंदु है। मीनार के आधार से कुछ दूरी पर एक बिंदु है। मीनार के आधार से कुछ दूरी पर एक बिंदु है जिसका मीनार के शिखर से अवनमन कोण कितना है 45 अंश है। तो मीनार की छाया की लंबाई, तो मीनार की छाया की जो लंबाई है वो कितनी होगी। देखिए एक तो ये हो गया मीनार की छाया की लंबाई, या इसका जो सेकंड टाइप जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या कहेगा, मीनार के, यहां से सेकंड जो बनेगा वो क्या कहेगा, मीनार के आधार से बिंदु की दूरी क्या होगी। ये दो क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो देखिए दोनों का आंसर एक ही होगा। सबसे पहले हमें ये देखना एक मीनार की ऊंचाई, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक मीनार बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक मीनार। ये हमारी जो क्या हो गई, मीनार हो गई। ये इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 20 मीटर है। ये क्या है 20 मीटर है। क्या है ये मीनार है, ठीक है। उसने कहा है मीनार के आधार से कुछ दूरी पर, ये दूरी मान ली मैंने यहां से यहां तक, कुछ दूरी पर कोई बिंदु है, जैसे ये बिंदु सी मान लिया, कोई बिंदु है जिसका मीनार के शिखर से, ये देखिए ये तो इसकी छत जो हुई, इससे हम यूं देखेंगे तो ये जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है 45 अंश का बन रहा है। मीनार के शिखर से अवनमन कोण 45 अंश है। अवनमन कोण कितना, ये 45 तो ये भी कितना होगा 45 होगा, ठीक है। होता है मीनार की छाया की लंबाई या मीनार के आधार से उस बिंदु की दूरी, यहां से लेके यहां तक ये क्या मान लिया हमने x मान ली। क्या मान ली x। ये हमने यहाँ क्या मान लिया a और यहाँ क्या मान लिया b। तो ये एक त्रिभुज बन गया ABC। जब ये 45 अंश है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में कैसे होते हैं बराबर। ये 45 तो ये भी कितना हो जाएगा 45। अब देखिए ये 45 वाला ये कोण दे रखा है तो इस कोण के सामने वाली ये जो भुजा है वो क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और ये क्या होगा आपका आधार होगा और ये क्या होगा कर्ण होगा। तो उसने हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, आधार की वैल्यू पूछी है। लंब दिया है, आधार की वैल्यू पूछी है। लंब और आधार जो संबंध होता है वो tan और cot दोनों में होता है। तो क्या लेते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा की जगह थीटा का मान कितना है आपका 45 अंश, लंब कितना है आपका AB और आधार कितना है BC। tan 45 की वैल्यू 1, AB की वैल्यू 20 मीटर, BC की वैल्यू कितनी मानी है x, इसके नीचे एक मान के क्रॉस गुणा कर दें तो x और कितना आ गया आपका 20 मीटर आ गया। यानी मीनार की जो छाया की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 20 मीटर होगी। यानी जितनी मीटर ऊंची मीनार होगी उतने ही मीटर उसकी क्या होगी छाया की क्या होगी लंबाई होगी। और बिंदु की दूरी भी पूछेंगे तो बिंदु की दूरी भी कितनी भी आएगी आपकी 20 मीटर ही आएगी। देखिए हमने कुछ नहीं कहा, सबसे मेन चीज है ये चित्र। यदि हमने चित्र सही बना लिया तो सवाल सही हो जाएगा और यदि चित्र नहीं बना तो सवाल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। एक तो ये हो गया। अब देखिए ये तो सीधा सीधा सवाल है कि एक मीनार की ऊंचाई दी है, उसने एक क्या दिया है अवनमन कोण दिया है और क्या पूछिए मीनार की से छाया की लंबाई या उस बिंदु की दूरी पूछिए। सीधा सीधा क्वेश्चन है। बस देखिए एक को ये क्वेश्चन आता है तो सबसे यदि ये देख लीजिए, यदि उसने 45 अंश कोण दे रखा है, उसने 45 अंश कोण दे रखा है और या तो लंबाई दे रखी है या छाया की लंबाई दे रखी है, तो वो दोनों आपस में बराबर आ जाएंगी। क्या आएंगी बराबर आएंगी। जैसे इसने कहा था 45 अंश तो ये 20 के बराबर ही हो गया। ये कितने के बराबर हो जाएगा 20 के बराबर ही हो जाएगा। इन दोनों में से एक दे रखी है हमें, यानी लंब और आधार में से या तो मीनार की ऊंचाई दे या मीनार की छाया की लंबाई दे या बिंदु की दूरी दे, और जो कोण बने वो 45 अंश का बने तो दोनों वैल्यू आपस में कैसी होती हैं बराबर होती हैं। तो दोनों वैल्यू आपस में कैसी होती हैं बराबर होती है। तो एक तो ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो किस टाइप का आएगा। अब अगले में क्या करेगा, ऊंचाई, जैसे उसने कहा ऊंचाई आधार की 3 गुनी है या ऋण 3 गुनी है, उससे संबंधित देखिए। जैसे देखिए तो उसने अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए उसने कहा है एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की, एक मीनार की छाया की लंबाई
उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। कितनी गुनी है? √3 गुनी है। तो एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो अवनमन कौन सा? उन्नयन कोण कितना होगा? देखिए उसने कम से क्या कहा है कि एक मीनार की छाया की जो लंबाई है वो उसकी ऊंचाई की कितनी है? √3 गुनी है। कितनी है? √3 गुनी है। तो उन्नयन कोण का मान क्या होगा? तो उन्नयन कोण का मान उसने क्या पूछा? उन्नयन कोण। तो निश्चित है नीचे से कहां देख रहे हैं हम? ऊपर। तो देखिए सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? मीनार। ये मीनार हो गई, ठीक है। सपोज करिए एक बिंदु यहाँ है और ये यहां से लेके यहां तक क्या है? ये मीनार की छाया है। हम जब इसे इससे मिला देंगे तो ये जो कोण दे रखा है उसने, ये कोण पूछा है थीटा। ये जो कोण पूछा है थीटा। हमने यहाँ ए वाला, यहाँ बी और यहाँ सी। उसने अब देखिए उसने कहा है मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की। जैसे ऊंचाई मैंने x मान ली तो ये कितनी हो जाएगी? √3x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? √3x। अगर हम इसे h मानेंगे तो ये √3h हो जाएगी। उसने कहा ये कोण कितने अंश का बनेगा? तो वही फॉर्मूला tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा लंब कितना है? AB, आधार BC। tan थीटा बराबर AB की वैल्यू x और इसकी वैल्यू √3 बटे x। x से x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो tan थीटा बराबर 1 बटे √3। tan में 1 बटे √3 वैल्यू किसकी होती है? tan 30 की। तो यहां से tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका? tan 30 अंश। tan से tan हट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ गया आपका? 30 अंश आ गया। कितना आ गया? 30 अंश। यानी जो उन्नयन जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण कितने अंश का बनेगा? 30 अंश का बनेगा। उन्नयन कोण कितने अंश का बनेगा? 30 अंश का बनेगा। देखिए इसमें क्या कहा था? उसने कहा था एक मीनार की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। जैसे ऊंचाई हमने x मान ली और ये कितनी मान ली? √3x हो जाएगी। यदि हम इसे √3x मानते, जैसे हम इसे √3x मानते तो ये हो जाए। यदि मैं इसे x मानता, जैसे हम इसे x मानते, जैसे सपोज करो हमने ये x माना, इस बात में हमने क्या माना? ये x माना। तो ये कितना हो जाएगा? x बटे √3। ये इसका इतना ही होना क्या हो गई? x बटे √3। इसे भी करते तो यही 1 बटे √3। तो कितना आ रहा है हमारा? 60 अंश आ रहा है। अब देखिए ये तो हो गया। अब करके देख लेते हैं 30 अंश से कितना आ रहा है। सॉरी 30 अंश आंसर आ रहा है। अब 30 अंश से करके देख लेते हैं। जैसे हमने ये माना 30 अंश मान लिया, हमने क्या मान लिया? 30 अंश। और ये x रहे, ये मान लिया। अब हमें ये देखना है कि ये बटे ये बटे ये कितनी आ रही है हमारी? tan 30 अंश की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 बटे √3। तो यहाँ x आएगी और ये √3 बटे x से x क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो ये जो कोण जो हमारा निकल के आया वो कितने अंश का निकल के आ गया? 30 अंश का निकल के आया। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन जो किया था हमने किया था उसमें क्या दी थी? हमें मीनार की ऊंचाई दी थी और उन्नयन कोण दिया था। उसने क्या पूछा था? छाया की लंबाई पूछी थी, ये पूछी थी। अब इसमें क्या है कि ऊंचाई भी दी है और छाया की लंबाई भी दी है और क्या पूछा है? कोण पूछा है। क्या पूछा है? कोण। तो ये निकल के आ गया। अब देखिए अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है इसमें वो किस प्रकार बनता है? अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा हमसे कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास है 30 अंश की मीटर की दूरी पर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये ऐसा ही है। और हाँ ये देखिए एक क्वेश्चन जो कौन सा बनता है, इसने कहा है आंधी आने से, क्या आने से? आंधी आने से कोई पेड़, आंधी आने से कोई पेड़ टूट जाता है, टूट जाता है। आंधी आने से कोई पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि वह पेड़ का मुड़ जाता है कि इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी टूट जाता है। और इस
प्रकार टूटता है कि पेड़ का क्या शिखर जमीन को, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। यानी पेड़ का जो शिखर है वो क्या करता है, जमीन को छूता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। छूता है और जमीन के साथ कितने अंश का, 30 अंश का कोण, जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी यदि, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी यदि पेड़ के मध्य बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की, जो पेड़ के शिखर को जमीन को छूता है। ये इसने क्या किया, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें क्वेश्चन, ये हो, इसने कहा ये थोड़ा सा गलत है इसमें क्वेश्चन। तो ये देखिए ये पेड़ की ऊंचाई, तो इसमें हमें दो कंडीशन देगा, या तो पेड़ के टूटने की दूरी देगा या ये ऊंचाई देगा। यदि, तो यहाँ देखिए हम जो इसमें जो मिसप्रिंट है, इस क्वेश्चन को यदि हम सही करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, यदि पेड़ के पाद बिंदु से, यदि पेड़ के पाद बिंदु से छूने वाले, जो हमारा जो बिंदु है, जो शिखर है, छूने वाले बिंदु की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। इसने ये थोड़ा सा गलत दे दिया। इसने क्या कहा है कि ये थोड़ा सा कह दिया, पेड़ टोटल पेड़ की ऊंचाई दे दी है। इसने क्या कर दिया, ये पेड़ की टोटल ऊंचाई दे दी है। ये क्वेश्चन इस टाइप से नहीं हुआ। पेड़ की उसने कहा ये पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है, ये पेड़ की ऊंचाई नहीं होगी। पेड़ की ऊंचाई तो हो जाएगी, लेकिन इससे हमारा ऑप्शन नहीं मिलेगा, इससे हमारा ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो देखिए इसने कहा है, इसने कहा है कि यदि हमें ये कर लेना है कि जो पेड़ की जो बिंदु है, जो कैसे दे रखी है, पाद बिंदु से दे रखी है। कहां से दे रखी है, पाद बिंदु से। तो सबसे पहले हमें क्या करना, आंधी आ जाने से कोई पेड़ टूट जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आंधी आ जाने से कोई पेड़ टूट जाता है और इस प्रकार टूटता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। जैसे ये पेड़ हो गया, सपोज करिए ये कोई पेड़ हो गया और ये पेड़ इस टूट जाता है। हमने यहाँ से ये पेड़ यहाँ से तोड़ दिया, आंधी आ गई और यहाँ से क्या हो गया, टूट गया। इस प्रकार टूटता है कि जमीन के साथ ये जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है जमीन के साथ, जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। आंधी आ जाने से पेड़ टूट जाता है। और ये जो दूरी दे रखी है, इसने दे रखी है 8 मीटर दे रखी है। ये यहाँ से कहां से, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसने पूछा हमसे पेड़ की ऊंचाई, क्या पूछा है, पेड़ की ऊंचाई। जैसे हमने ये x मान ली, ये y मान ली, तो यहां से लेके यहां तक टोटल जो क्या होगी, ऊंचाई होगी पेड़ की। अब देखिए पेड़ की ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों दूरी किसकी है, पेड़ की है। तो पेड़ की जो ऊंचाई h होगी और h बराबर होगी हमारी x प्लस वाई के। किसके बराबर होगी, x प्लस वाई के। यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है, तब जाके ये क्या आएगी, पेड़ की ऊंचाई आएगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें x निकालनी है। जैसे हमने ये मान लिया a, ये मान लिया b, ये c और ये d। तो देखिए त्रिभुज BCD में, कौन से में, BCD में, ये क्या हो गया, लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया, वही tan थीटा। तो tan थीटा बराबर आधार कितना है BC बटे ये कितना है CD। लंब कितना है हमारा BC और आधार कितना है CD। तो tan थीटा की जगह क्या आएगा, tan 30 अंश। BC की वैल्यू कितनी मानी है हमने, x, और ये कितनी है 8। इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये कितनी आएगी, 1/√8 बराबर x बटे 8। x बराबर 8 x बराबर की जो वैल्यू आएगी 8/√3। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की आ गई। अब देखिए अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो ये क्या दे रखी है हमारे का, कर्ण हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। कर्ण और आधार संबंध किसमें होता है, cos में। तो cos थीटा बराबर CD बटे BD। तो cos 30 अंश, CD की वैल्यू कितनी है 8, BD की वैल्यू कितनी है y, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2 ये।
हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगा 16/√3। क्या आ जाएगा? 16/√3। अब हमें क्या निकालनी है? h निकालनी है, पेड़ की ऊंचाई। h बराबर 8/√3 प्लस 16/√3। देखिए दोनों एलसीएम जो नीचे आपने अर्ध देखा तो अर्ध कैसा है? समान है। तो ये कितना आ जाएगा? 16 और 8 कितने हो जाएंगे? 24/√3। √3 का ऊपर गुणा और √3 का नीचे गुणा। हर का क्या करेंगे? परिवेकरण। तो ऊपर कितनी जाएगी? 24/√3 और नीचे कितनी आएगी? 3। 3 से 24 कितनी बार कट जाएगी? 8 बार। इसकी जो ऊंचाई है, जो पेड़ की जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 8√3 मीटर। यानी हमारे जो पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी? 8√3 मीटर। देखिए ये किसमें हाँ ये मीटर में दे रखी है, तो ये भी किसमें आएगी? मीटर में आएगी। यदि ये सेंटीमीटर में होती तो ये भी किसमें आएगी? सेंटीमीटर में। और यदि ये किलोमीटर में होती तो किसमें आएगी? किलोमीटर में आएगी।